Welcome to the day 14 of lead coding every day until I get a job. So the problem that we are today solving is ways to express an integer as sum of powers. Given two positive integer n and x, return the number of ways n can be expressed as the sum of x power. So we are given two integers n and x, and we are required to express the integer n as the sum of the x power of unique positive integers. So we will have unique positive integers. Okay. In other words, the number of sets of unique positive integer n1, n2 to nk, where n is equal to n1 to power x plus n to power x till nk power x. Okay. Since the result can be very large written with the modulo, so here we have example n is equal to 160 and x is equal to 3. Okay, these are our two integers, and we can represent n as 2 to power 3 plus 3 to power 3 plus 5 to power 3. Okay, so the question is basically saying that we have two integers. हमारे पास दो इंटीजर है n and x. हमें n जो है वो नेचुरल नंबर्स, यूनिक नेचुरल नंबर्स ऐसे बनाने हैं जब हम उनकी पावर x करें तो उनका जो टोटल आ रहा है वो n के इक्वल आए. सी, जैसे n इज इक्वल टू 160 है तो इस केस में 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ऑल द नंबर्स आर यूनिक और उन सबकी पावर 3 है, एंड इवेंचुअली उनका सम 160 आ रहा है. Okay. N is equal to 10, x is equal to 2. In this particular case, we have n is equal to 3 square plus 1, 3 to power 9 plus 1, 10. And let's see, for this case, we have n is equal to 4 and x is equal to 1. So we can represent as 4 to power 1 and 3 to power 1 plus 1 is equal to 4. Okay. So, uh, the problem चलिए इसे लिख सकते हैं. So first हम लोग का केस था 160, right? n is equal to 160 था, x is equal to 3 था, right? Now in this particular case मैं 160 के लिए क्या ब्रेक कर सकता हूँ? मैंने क्या ब्रेक करा था? 2 to power 3, 3 to power 3 plus 5 to power 3. This was one way, right? 2 to power 3 plus 3 to power 3 plus 5 to power 3 was a one way to solve this particular case. Now, is there any other case? 160 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? Let's try to factor this. If I get to factor this as x is equal to 3, I have to make them the power. 160 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर मुझे खुद तोड़ने में नहीं समझ में आएगी. Let's go with a smaller one. We have n is equal to 4 and x is equal to 1, right? Let's go with n is equal to 4. Now we have n is equal to 4, x is equal to 1, right? Now in this particular case मैं इसे दो तरीके से तोड़ूंगा. 4 to power 1, 3 to power plus 1, 1 to power 1, right? These are the two ways. अच्छा, इसे एक और तरीके से मैं अगर तोड़ना चाहूँ 2 पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, तो ये केस फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नंबर नॉट यूनिक और हमें कंडीशन दी गई है कि नंबर्स यूनिक होने चाहिए, राइट? सो अब एक चीज़ समझ में आ रही है कि 4 टू पावर 1, 3 टू पावर 1 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट? अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए वो है रिकर्जन. तो अगर n एक नंबर है और उसे मुझे तोड़ना है सर्टेन पावर्स में, तो मैं 1 से लेके n तक उसे तोड़ सकता हूँ. वॉट एवर द पावर बी, 1 टू पावर x टू n टू पावर x तक मैं तोड़ सकता हूँ, राइट? तो अगर एक नंबर है n और उसे मैं पहले 1 टू पावर x में तोड़ता हूँ, तो अगला नंबर मेरे पास ऐसे करते हैं. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस इन अ बेटर वे. मेरे पास ये एक नंबर है, इसमें मेरे पास n है. मैं पहले इसे 1 टू पावर x में तोड़ता हूँ. अब ये नंबर बन जाएगा n माइनस 1 टू पावर x, और ऐसे ही मैं इसे 2 की पावर x में तोड़ूंगा, n माइनस 2 की पावर x, एंड देन सो ऑन टिल n टू पावर x. क्योंकि जैसे हम लोग ने 4 की केस में बनाया था 4 टू पावर 1, तो ये भी एक केस बन सकता है. तो n टू पावर x तक मैं इसे तोड़ूंगा. ऐसे ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी फर्दर टूटेगा, अनटिल एनलेस कब तक? मैंने 4 का जब केस लिया था तो मैंने उसे तोड़ा था. द फर्स्ट वे वाज 4, राइट? 4 टू पावर 1 which will eventually lead me to, जब मैंने 4 टू पावर 1 लिया था तो मैं 4 में से 4 माइनस करूँगा, मैं पहुँच गया था 0.
द सेकेंड केस वॉज 3 to power 1, जो मैंने जब लिया तो मैं पहुंच गया 1 पे, और एक और केस मैंने लिया 2 की पावर 1, और मैं एक और केस लूँगा 1 to power 1। तो 1 to power 1 मैं यहाँ पहुँचा 3 to power 1 में, और यहाँ पे पहुँचा 2 पे, ठीक है। 3 to power 1 नहीं, 3 पे पहुँचा मैं। ये तो ज़ीरो वाला केस है, कांट गो फर्दर, तो ये तो मेरा वैलिड आंसर हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास 1 बचा हुआ है, मैं इसे अ, और किसी नंबर से नहीं तोड़ सकता, सिर्फ 1 से ही तोड़ सकता हूँ। सो आई विल टेक 1 to power 1 विच इज़ ज़ीरो। ये एक मेरा वैलिड वे मिला। अब 2 को तोड़ने के लिए मैं या तो 2 की पावर 1 लूँ, या एक 1 to power 1 ले लूँ। तो अगर मैं 1 to power 1 ले लूँगा तो मेरे पास 1 बचेगा, और मैं 1 to power 1 पहले ही यूज़ कर चुका हूँ, राइट। और 1 को तोड़ने का मेरे पास यूनिक तरीका यही था। आई कांट गो फर्दर विद दिस वे। ओके, ये 1 to power 3 है, और ये 3 वाला केस है। इसको तोड़ने के लिए मैं 2 ले सकता हूँ, फिर 1 ले सकता हूँ, फिर मैं 0 ले सकता हूँ। तो इसके 3 वेज हैं कि 2 वेज? दिस थिंग देयर आर 2 वेज ओनली। कि ऐसा क्यों 2 वेज क्यों हैं? अगर मैं 1 to power 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 बचा। 3 को मैं अगर तोड़ूँ तो 2 की पावर 1 लूँगा मैं, और मेरे पास क्या बचा? 1, और अच्छा 1 बच जाएगा ना मेरे पास। इफ आई एम स्टक विद 1, मैं 1 पहले ही ले चुका हूँ, तो ये केस भी फॉल्स हो जाएगा इवेंचुअली। तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, तो मेरे पास 2 वैलिड केस है, राइट। हम्म तो इसका रिकर्जन अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए सही तरीके से? Like 1, I have 4 to power 1, I take 3 to power 1, I take 2 to power 1, I take 1 to power 1। यहाँ पे मेरे पास 0 बचा, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा, यहाँ पे मेरे पास 3 बचा। यहाँ पे मैंने 1 to power 1 लिया, मेरे पास 0 बचा। यहाँ पे मैंने 2 केस बना सकता हूँ, 2 की पावर 1 और 1 to power 1। ये वाला केस तो फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो गया। यहाँ पे 1 to power 1 यूज़ करने के बाद मेरे पास 1 बचा। यहाँ भी अभी एक केस बनाने की कोशिश करते हैं। एक केस बनेगा 3 का, अभी मैंने इसमें से 3 यूज़ किया है, तो 3 to power 1, एक बनेगा 2 की पावर 1, एक बनेगा 1 की पावर 1। ये तो 0 वाला केस बन गया, विच इज़ अ वैलिड केस। दिस पर्टिकुलर 2 वाला विल लीड अस टू 1, एंड दिस 1 वाला लीड अस टू 2, राइट। अब 1 वाला 1 2 बार नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे मैं फर्दर फिर 1 जाऊँगा, विच विल इवेंचुअली लीड टू 0, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि मैंने 1 रिपीट कर दिया, आई कांट टेक दिस पर्टिकुलर पाथ। ये वाला वैलिड है। यहाँ पे मेरे पास 1 बचा हुआ है, इफ आई गो एनी फर्दर मुझे 1 to power 1 लेना पड़ेगा। सो ये भी फॉल्स केस है। ये वैलिड है, ये वैलिड है, और ये भी वैलिड है। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं केस रिपीट ना कर दूँ। क्यों? क्योंकि देखो 3 to power 1 प्लस 1 to power 1 एंड 1 to power 1 प्लस 3 to power 1 इज बोथ सेम। लेकिन अगर मैं हर पाथ के वे काउंट कर लूँगा, तो ये भी अगर यूनिकली काउंट हो गया और ये यूनिकली काउंट हो गया, तो 3 आंसर आ जाएगा, जबकि आंसर 2 आना चाहिए, राइट। तो अ, मुझे किस पाथ को अवॉइड करना है? अ, मुझे इस पाथ को अवॉइड करना है कि मैं इस पाथ पे ना जाऊं, क्योंकि मैं यह पहले चेक कर चुका हूँ। अब या तो मैं इसे सेट में डाल दूं, लेकिन सेट में डालना इज अ वैलिड सॉल्यूशन और नॉट, दैट्स द थिंग। मैंने यहाँ पे 1 to power 1 लिया, तो मेरे पास 3 बचा, और 3 और 1 यहाँ पे 0 बचा, राइट। तो पहली चीज़ तो मेरा केस कब स्टॉप होगा? जब n इक्वल टू 0 हो जाए। अगर मैं उससे नीचे चला गया तो ये केस भी तो हो सकता है। हाँ, ये केस भी तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो अपना नंबर बिल्कुल इक्वल बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। मुझे कंप्लीट चेंज करना, और कंप्लीट चेंज करने पे 0 आ जाएगा, मुझे लेस थोड़ी ना करना है।
कंप्लीट चेंज करना है, कंप्लीट चेंज करने पे पास 0 आ जाएगा। द इशू इज़ कि मैं ये पाथ कैसे अवॉइड करूँ? अगर मैं इस पाथ को अभी अवॉइड करे बिना एक रफ कोड लिखूँ, तो मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसमें मैं अपना नंबर पास करूँगा, मैं अपनी पावर पास करूँगा, अपना n पास करूँगा, राइट? मेरे पास 2 चॉइस हैं, टेक की और नॉट टेक की, राइट? क्योंकि हर बार मुझे अलग-अलग करना है। तो मुझे हाँ, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं एक पावर बना लेता हूँ, जिसमें मैं पावर डाल दूँगा नंबर की, x की, ठीक है? और एक चीज़ और चेक कर लूँगा, इफ पावर इज़ लेस देन n, तभी तो करेंगे। अगर पावर ग्रेटर देन n है, तो वो नेगेटिव कर देगा। मैं नेगेटिव नहीं कर सकता ना, यहाँ पे ये केस फॉल्स हो जाएगा, तो ये केस तो टेस्ट ही नहीं करने जाएंगे, तो वही टेस्ट करेंगे जो वैलिड है। तो ये चेक कर लेंगे, पहले चेक लगा देंगे टेक करने से पहले। उसके बाद नंबर यूनिक रखने हैं तो नंबर आगे बढ़ेगा और एक्स सेम रहेगा, लेकिन एन में से पावर उड़ जाएगी, एन में से पावर उड़ जाएगी। अब नम +1 पे पहुँच गए, तो यानी पीछे से स्टार्ट करने के बजाय आगे से स्टार्ट करते हैं, 1 से चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन, राइट दिस। ओके, ये बात भी सही है कि, और अगर मैं नहीं लूँगा इस नंबर को तो मैं क्या करूँगा? मैं num+1 अभी भी जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास मुझे 2 वाला केस चेक करना है। मेरा x तो x ही रहेगा और मेरा n जो है ना वो अनचेंज्ड रहेगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, राइट? हम्म, और फिर मैं फाइनली रिटर्न करूँगा टेक प्लस नॉन टेक। अभी तो मेरे हिसाब से ये रफ सॉल्यूशन, पहले मैं एक बार इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन रिटर्न करना है, राइट? मैं एक इंट सॉल्व बनाऊंगा, जैसे मैंने कहा, मैं एक इंट नम पास करूंगा, उसके अंदर इंट एन पास करूंगा और इंट के पास करूंगा, राइट? अब सबसे पहली चीज़, इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न 1, फाउंड 1 वे। ओके, ये हो गया। इफ n इज लेस देन 0, रिटर्न 0, फॉल्स। उन्होंने जैसे बात करी थी, ये कौन सा केस होगा, ये फॉल्स केस हो जाएगा, फॉल्स केस, नॉट पॉसिबल। ओके, अब एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, पावर। इन पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ नम कॉमा एक्स। सी प्लस प्लस में हम इस तरीके से करते हैं, आप लोग अपने उस लैंग्वेज के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नाउ इफ power is greater than n, then return 0. Again, false case, because power can not be greater than n. Okay. Now what? अब मैं एक वो बनाऊंगा इंटेक मैंने बनाया। इसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्व को कॉल करूँगा num+1 के लिए। x तो सेम रहेगा, कि n में से पावर चली जाएगी। नाउ
एंड स्किप हो जाएगा सॉल्व नम, अभी भी नम आगे बढ़ेगा, एक्स सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा, एन भी सेम रहेगा, नो चेंज। रिटर्न मैं करूँगा टेक प्लस स्किप, और यहाँ पे मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं इनिशियली नम ज़ीरो पास करूँगा, रिटर्न करा देता हूँ सॉल्व। इनिशियली मैं ज़ीरो क्यों पास करूँगा, ज़ीरो की पावर वन होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ीरो कॉमा वन कॉमा एक्स कॉमा एन, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद। हाँ, मैं हर बार कि यहाँ पे करना था मुझे, यहाँ पे ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, देखते हैं ये वर्क कर जाए। कंपाइलेशन एरर, अच्छा एक्स आइडेंटिफायर नहीं है, इसको एक्स करना था, इसको एक्स कर दें। क्या इशू है, इंटेग्रिटी, नॉन कांस्ट वैल्यू, रन तो कर गया, सबमिट करा के देखेंगे। ओके, इसने मुझे दे दी है TLE, अगर इसने मुझे TLE दे दी है तो मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। क्या मैं इसे DP में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसे DP में कन्वर्ट कर सकता हूँ। DP में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ तो जो देखता हूँ वो है ये, जैसे ये 3 वाला पार्ट, ये 310 वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट बना हुआ है, और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, देखो रिपीट कर रहा हूँ 310 वाला पार्ट, कि ये होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 वाला पार्ट है, सॉरी ये तो यूनिक वाला केस नहीं है, लेकिन ये अलग केस, जैसे देखो 2 की पावर 1 वाला अगर केस होता है तो ये एक पार्ट है, और यहाँ पे वही सेम पार्ट में दोबारा कर रहा हूँ। मैं DP बना लूँगा, मैं एक DP बना लूँगा, एक DP तो मैं बनाऊँगा, लेकिन मुझे बनानी किसके लिए होगी, क्या चेंज हो रहा है मेरा, मेरी एक्स की पावर सेम रह रही है थ्रू आउट, जो चेंज हो रहा है वो है n और नंबर, राइट। मैंने n और वो नंबर देखा हुआ है अगर, तो मेरा काम बन सकता है, राइट। और x की चिंता मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x मेरे पास हर बार कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, तो इट वोंट बी चेंजिंग। तो मैंने यानी हर प्रॉब्लम के लिए जब अलग केस के लिए सॉल्व होगा ना, जैसे किसी में x की वैल्यू 1 होगी, किसी में 2 होगी, तो उसका इशू नहीं है, वो अलग कांस्टेंट होगा, तो हर किसी का अपना यूनिक केस बनेगा DPN को मैं नाम का। तो वो मैं एक सिंपल सी DP बना लेता हूँ। DP कुछ नहीं है, DP एक स्टोरेज है जो मैं बस बना लूँगा यहाँ पे, इंट DP। मेरे पास स्टोरेज बनाने के लिए 300 की स्टोरेज दे दो, तो 301 301 नौ 301 की स्टोरेज इसलिए बनाई है क्योंकि जो n है वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक जा सकता है, तो सेफ रेंज के लिए 301 ले लिया। और जो नंबर है वो भी मैं, यानी अगर 4 है तो 4 टू पावर 1 चेक करूँगा, तो अगर 300 है तो मैं 300 टू पावर 1 चेक करूँगा, और जो भी अगर पावर वाला केस बनेगा तो वो चेक करने के लिए मैं उतनी रेंज रखूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी DP को कॉल कर दूँगा यहीं पे,
यहाँ पे कॉल करना सही नहीं लगता मुझे, यहाँ पे कर देता हूँ। एफ डी पी किसके लिए बनाई है, एन कॉमा नम के लिए बनाई है मैंने। इट्स नॉट इक्वल टू -1, देन रिटर्न डी पी एन ब्रैकेट नम। ओके, ब्रैकेट नम, राइट। मैं डी पी हमारे पास स्टोरेज लिख देता हूँ। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी डी पी डालनी पड़ेगी, डी पी एन ब्रैकेट नम इज इक्वल टू टेक प्लस स्किप, राइट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नेम सेट भी करना पड़ेगा। नेम सेट I have to set what my DP with the size of DP, right? So DP, all the elements will be -1 size of DP. Spelling issue? No, no spelling issue. So let's try to run this now. वायलेशन एरर। अच्छा, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है इंस्टेड ऑफ अकाउंट। अच्छा, एक और इशू है मुझे अभी कुछ नज़र पड़ी कि मैं मॉडलो नहीं कर रहा, तो मैं डीपी लगा दूंगा अगर और मॉडलो नहीं करूँगा तो मेरा आंसर गड़बड़ ही आता रहेगा। तो 1E9 प्लस 1E9 प्लस 7 8 वट एवर मुझे क्या करना है, तो मॉडलो करना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसे ब्रैकेट के अंदर और इसका मॉडलो कर दूँगा मैं किससे, मेरे एम से। तो मैंने इसका मॉडलो कर दिया है। बाकी डीपी मैंने ग्लोबली बनाई है तो उसकी पास करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। 1497 तक चला और उसके बाद इसने मुझे दे दिया रन टाइम एरर। यहाँ पे इसने मुझे रन टाइम एरर दी है, क्यों दी है? ऐसा करते हैं, डीपी का केस उठा के यहाँ डाल देते हैं। पहले सारी कंडीशन चेक कर लेने दो, उसके बाद डीपी का केस देखते हैं। Let's try to submit this. Still the same error is there. क्या इशू आ क्या रहा है? रन टाइम एरर इंडेक्स 301 आउट ऑफ बाउंड और टाइप एंट्री। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बता रहा है ये। ओके, क्या गड़बड़ आ रही है इस कोड में? साइज ऑफ टीपी 1x, n करंट टाइम 301 क्या रहा, आउट ऑफ बाउंड है। चलो 300 डाल के देखते हैं। 300 लेकिन आउट ऑफ बाउंड होना नहीं चाहिए। लेट्स ट्राई टू run this. Okay, submit this. Still the same issue. और इशू को ना आगे बढ़ाते हुए मैं जाऊंगा अपने ChatGPT के पास पूछने why run time error। ओके, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। क्या है लॉन्ग लॉन्ग, इसको नहीं पास कर देते हैं।
पता करके बताइए क्या। शेफर केस कर रहा है एनडीपी। इतनी बड़ी कर दो, इतनी बड़ी कर देते हैं भाई। ट्राई टू सबमिट दिस। अब इशू आएगा क्या? पास हो गया। क्या बात है, क्या बात है। 301 की रेंज में बताइए इशू आ रहा है। अब इसी कोड को मैं अगर टैबुलेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ? तो हाँ चलो, तो वो मैं इसी कोड को टैबुलेशन के कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ? अगर मैं एक टैबुलेशन का कोड बनाऊँ हर एन नंबर के लिए, विल इट बी सूटेबल? मुझे दो चीज़ें ट्रैवर्स करनी है, एन पे ट्रैवर्स मारना है और नंबर पे ट्रैवर्स मारना है। ये दो मेरे फॉर लूप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे हर इंडेक्स पे क्या चाहिए होगा, डीपी में मुझे क्या चाहिए होगा? मैं एक डीपी एरे बना लेता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्यूशन को सोचना पड़ेगा टैबुलेशन के लिए, कि मैं अगर एक डीपी एरे बना लूँ और उसमें मेरे पास एक इंडेक्स हो, तो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंडेक्स वुड बी रिप्रेजेंटिंग नंबर of ways to make some I, right? DPI would be representing the number of ways to make some I. Okay. और n और नम पे मुझे पता है DP 0 पे आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि एक ही तरीका है इसको बनाने का। फ्रॉम DP 1 ऑनवर्ड्स मैं लूप मारूंगा और चेक करूंगा नम की पावर x लगा के। अब रही बात नम कहाँ तक चलेगा, नम चलेगा नंबर की मुझे रेंज तो पता नहीं। इस वाले केस में तो कुछ भी चला दे, यानी कुछ भी क्या, एक रेंज चला दे रहा था, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे चलाता जाऊँगा फ्यूचर। लेकिन यहाँ मैं फॉर लूप में क्या डालूँगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, ए इज लेस देन कौन से नम तक, व्हाट नम, नम तो पता नहीं है। तो फॉर दैट रीज़न ऐसा कर देते हैं, वाइल ट्रू कर देंगे जब तक कंडीशन ट्रू रहे। क्या कंडीशन ट्रू रहे? क्या कंडीशन ट्रू रहे? कि हाँ, मैं फ्यूचर में मूव कर रहा हूँ, मैं 1 पे हूँ, मैं 2 पे आऊँगा, मैं 3 पे आऊँगा, मैं 4 पे आऊँगा, मैं 5 पे आऊँगा। इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि इनकी जो पावर एक्स होगी ना, वो मेरे एन से छोटी होगी या इक्वल होगी। द पर्टिकुलर मूवमेंट जैसे 6 की पावर एक्स है वो ग्रेटर देन एन बना, मैं आगे चेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि 6 की पावर एक्स अगर फेल हो रहा है तो 7 की पावर एक्स, 8 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स, ये सब अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट फेल होंगे। तो मेरा वैलिड आंसर सिर्फ इस पे बनेगा। तो मैं यहाँ तक की रेंज रखूँगा। मैं एक ब्रेक केस लगा दूँ कि मेरी पावर ग्रेटर देन अगर एन हो गई है तो ब्रेक कर जाओ। अब तो आगे टेस्ट करना ही नहीं है, बस यहीं तक टेस्ट करना है। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसी कोड में छेड़खानी करते हैं। ओके, जो मेरे पास है यहाँ पर मैंने पहले इसे बंद करा। ओके, अब इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, सेम बॉडी। तो पहले एक डीपी बना लेते हैं, वेक्टर इंट डीपी। इसका साइज होगा n+1 का, इनिशियली 0, the number of ways
to make some I. ओके ना मुझे पता है डी पी इज इक्वल टू डी पी जीरो इज इक्वल टू वन होगा बेस केस वी नो फ्रॉम recursion. ओके नाउ व्हाट वी विल लूपिंग ऑन तो मैंने वाइल ट्रू की कंडीशन लिख दी और वाइल ट्रू की कंडीशन तो लिख दी पहले मुझे एक नंबर भी बनाना पड़ेगा तो मैं एक इंट नम बना लूँगा जो कि वन इक्वल होगा वाइल ट्रू अब मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट पावर लास्ट टाइम की तरह जो कि इक्वल होगा पावर ऑफ नम कॉमा एक्स ठीक है now if power is greater than n then do what uh, then break failure cannot shake any further right apart from that वरना क्या होगा मैं अब for int I is equal to n लूँगा dot I is greater than or equal to power के dot I minus minus मैं क्या करूँगा डी पी आई प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू मेक डी पी आई माइनस कितना था पावर राइट ये मेरा कौन सा पार्ट है ये मेरा टेक वाला पार्ट है राइट सो ये मेरा टेक वाला पार्ट है इसमें मेरा एन आई रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें तो मैं पावर माइनस कर रहा हूँ और नंबर ऑफ वेज को मैं उसमें डाल दे रहा हूँ हर बार मैं अपने नम को तो बढ़ा ही रहा हूँ और रिटर्न मैं क्या करूँगा रिटर्न मैं करूँगा डी पी एन क्योंकि वो मेरे टोटल बेस होल्ड कर रहा होगा होल्डिंग और दी आंसर ओके यहाँ पे एक सेकेंड कोई नहीं कन्फ्यूजन यहाँ पे हो क्या रहा है इस लूप में मैंने लूप चलाया आई इज इक्वल टू एन डॉट आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर डॉट आई माइनस माइनस राइट तो जैसे मैंने पावर निकाली मेरा जो भी नंबर था वो मैं n से लूँगा और पावर तक जाऊँगा अब जैसे 4 टू पावर 1 वाला केस ले लें तो वो तो स्टार्टिंग 4 से हुआ था लेकिन 4 टू पावर 1 भी देखो 4 आया तो मैं सिर्फ तभी तक चलूँगा जब तक मेरे पास 4 है अगर मैं 3 वाला केस जाऊँगा तो वो तो मेरे लिए निगेटिव हो जाएगी ना आई कांट टेक अ निगेटिव वैल्यू तो वही केस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा कि मैं 4 से लेके तब तक ही चलूँगा जब तक मेरे पास पावर है भाई पावर से अगर मैं गलती से भी बड़ा हो गया ना यानी छोटा हो गया तो नेगेटिव केस आ जाएगा नेगेटिव केस नहीं हो सकता ओके अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स ट्राई टू रन द कोड ओके ट्राई टू सबमिट द कोड और मैं एक आंसर पे रॉन्ग केस खा चुका हूँ मैंने रॉन्ग केस खा लिया भाई इस केस का आउटपुट आ रहा है मेरा बहुत ज़्यादा 5582583 आने के बजाय बहुत ज़्यादा बड़ा आउटपुट आ रहा है बहुत ही गड़बड़ चीज़ है कि पहली चीज़ तो मैं मॉडलेस नहीं कर रहा हूँ ओके सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात तो ये है कि मैं मॉडलेस नहीं कर रहा हूँ कहाँ गया मॉडलेस कैपिटल है लेकिन मॉडलेस में ज़रा तो मॉडलेस को बात कर लेते हैं
Try to submit this now. अभी भी आंसर गड़बड़ी आ रहा है, सब क्यों है? Try to find this out. पुकारा बहुत बड़ा, क्योंकि आना नहीं चाहिए ऐसा। कहाँ गड़बड़ी कर लिया है इसको? डीपी बनाई +1 के लिए। मेरा बेस केस था DP0 वाला, मैंने जैसा मेमोराइजेशन में लिखा तो वैसे ही लिखा। मैं नम 1 से स्टार्ट करा, वाइल ट्रू है जब तक। मैंने पावर ली जो मेरे नम की पावर के इक्वल होगी। इफ़ पावर इज ग्रेटर देन n, मेरी जो पावर है अगर वो ग्रेटर देन n हो गई, मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ओके गुड। अगर ऐसा नहीं है तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू n, मैं n से स्टार्ट करूंगा। ओके, एंड देन आई विल गो टिल, जब तक आई इज ग्रेटर देन पावर है तब तक मैं आई को माइनस माइनस करूँगा। DPI में से मैं पावर माइनस करके इसे ऐड कर दूँगा DPI में। मैं नम गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ? यार गड़बड़ कहाँ हो रही है? मेरा बेस केस था DP0 पे 1 रिटर्न कर देना, क्योंकि एक वैलिड आंसर है। मैं DP0 पे 1 रिटर्न कर देता हूँ। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। ब्रैकेट आई प्लस 0 to DPI1 power like this. I have to try to submit this now. कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था गाइस, वो जो पावर वाला केस था ना, उसे मैं यही मॉडुलस करके ऐड कर रहा था, जो कि गड़बड़ हो रही थी। ये मॉडुलस इसके साथ मॉडुलस होगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर बन रहा है। सो आई हैव टू कंबाइन दैट ऑल द वेज दैट आई हैव सो फॉर दिस प्लस दिस। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ n। सो मेरे हिसाब से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आउट ऑफ एनी है, क्योंकि एक ही लूप चल रहा है और वो जो नंबर वाला लूप है वो कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास नम 300 ही तक है, तो मैं उसे 300 इंटू अगर एन मान भी रहे हैं उनको, तो बहुत ज़्यादा लंबा लूप है नहीं। आई थिंक इट इज़ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आउट ऑफ एन, और मैंने एक डीपी के लिए जो वेक्टर एरे यूज़ करा है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आउट ऑफ एन। तो आउट ऑफ एन, और आउट ऑफ एन में सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।